नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर हुए हमले की कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस हमले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कल हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस कुछ और लोगों की इस मामले में तलाश कर रही है। पुलिस की 6 टीमें इस छापेमारी में लगी हैं। दरअसल कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली विधानसभा में दिए गए बयान के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। धरने और नारेबाजी के बीच अचानक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बूम बैरियर तक पहुंच गए। आरोप है कि इन लोगों ने बूम बैरियर को भी तोड़ डाला, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने सीएम के घर के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। कुछ लोगों ने सीएम आवास के गेट पर केसरिया रंग का पेंट भी फेंक दिया। जहां किस तरह से पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इस मामले में करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। औपचारिकताओं के पूरे करने के बाद इन सभी को उसके बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान पुलिस पर जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ढील देने के आरोप लगे, तो पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, ड्यूटी के दौरान हमला करने और सरकारी आदेशों के उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला इस सभी कार्यकर्ताओं पर दर्ज कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करने के लिए प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर युवा बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री समेत आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाने की बीजेपी साजिश रच रही है। सिसोदिया ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बीजेपी का गुंडा तक करार दिया गया। तो केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजलों की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी विजय चौक पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू किया गया। आज देश के कई जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और इसका परिणाम मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ता है। हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाना बंद करे, नहीं तो पूरे देश में हमारा प्रदर्शन चलेगा और काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होंगे, पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी और मोदी सरकार जैसे आम लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से पीएम मोदी ने एक इतिहास बना दिया है। 137 दिन के बाद धड़ल्ले से दाम बढ़ाते जा रहे हैं। तो वहीं हमारी मांग यह है कि इन दामों को सरकार वापस ले। आपको बता दें कि गुज्जर के दिग्गज नेता किरोड़ी सिंह का निधन हो गया है, जिसके बाद
राजस्थान के गुज्जर नेता करोड़ी सिंह बैसला का निधन हुआ। बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। बैसला राजस्थान में गुज्जर आंदोलन के एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। आपको बता दें कि करोड़ी लाल बैसला भारतीय सेना में कर्नल रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में 2007 में राजस्थान में गुज्जरों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। यह आंदोलन गुज्जरों को राजस्थान में आरक्षण दिलाने के लिए किया गया था। वह गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख भी रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। जानकारी के मुताबिक फैसला काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार रात उन्होंने मणिपाल अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लीं। बता दें कि वह 2 बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। इसके अलावा पिछले साल नवंबर के दौरान भी सांस लेने में उनको दिक्कत हुई थी, जिसके चलते उन्हें जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि बैसला सामाजिक आंदोलन के प्रखर नेतृत्व करने वाले नेता थे। उन्होंने सामाजिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बुलेटिन में बात अब ग्रेटर नोएडा में एक कूलर के पर्दे बनाने वाली कंपनी में आग लगने की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में भीषण आग लग गई। ग्रेटर नोएडा के छपरौला NH91 पर बादलपुर थाना क्षेत्र के स्थित कूलर की घास बनाने वाली कंपनी में आग लगी। आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी इस आग की चपेट में आ गए। घायलों को एम्बुलेंस से नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले बादल छाते नजर आए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र के गांव बिचलौनी में सुबह कूलर के अंदर आग लगने वाली घास बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और वहीं 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आकर 3 लोग झुलसे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आग की यह तेज लपटें धू धू कर जलती फैक्ट्री में रखे कूलरों के अंदर लगने वाली घास और तमाम चीज़ों की घटना के ग्रेनो और थाना बादलपुर क्षेत्र के गांव बिचलौनी की है। बुलेटिन में बात अब दिल्ली के वेदर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी गर्मी की तपिश बरकरार है। दिल्ली के पिछले कई दिनों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और आगे भी ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि ज़्यादातर राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि हीट वेव के भी आसार जताए गए हैं। वहीं 1 अप्रैल को राजधानी दिल्ली के मौसम में हल्का बदलाव आएगा और तेज हवाएं चलेंगी। आपको बता दें कि मौसम के बारे में बात करते हुए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामनी ने कहा कि 70 से 80% भारत बढ़े हुए तापमान के प्रभाव में है। साल 1950 के बाद से दिल्ली में मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा तापमान देखा गया है। अगले 10 से 15 दिनों में कोई राहत नहीं मिलने वाली है और बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। वन और दमकल विभाग को अलर्ट मोड पर किया गया है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है।
बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 1225 नए केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के केसों में कमी देखने को मिली है, तो वहीं अब केसों में कल की तुलना में मामूली कमी आई है। कल कोरोना के मामले 1233 आए थे, तो वहीं अब ताज़ा आंकड़ों के साथ देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,24,440 पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना वायरस के कुल 14,307 एक्टिव केस बचे हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 1,1594 लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो अब तक कोरोना के कुल मामले 5,21,129 लोगों की इनसे मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के चलते स्कूल कॉलेज पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और लोगों की ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में देश में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते लोगों की आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है। तो वहीं देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।